नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में हमारे इस बुलेटिन डेली 100 में। योगी सरकार आज पेश करेगी विधानसभा में बजट। अब तक का सबसे बड़ा होगा यूपी सरकार का बजट। 7.70 लाख करोड़ का हो सकता है यूपी का बजट। 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारों को बनाने की घोषणा कर सकती है सरकार। बजट में यूपी सरकार रखेगी हर वर्ग का ध्यान। मेट्रो के लिए भी बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करेंगे विधानसभा में यूपी सरकार का बजट पेश। धार्मिक स्थलों के विकास पर दिखेगा बजट में सरकार का फोकस। बजट पेश होने से पहले होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बजट के मसौदे को दिलाई जाएगी मंजूरी। आज से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। आज से 8 फरवरी तक सत्र का आयोजन। 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में पेश होगा यूसीसी बिल। मंजूरी मिलने के बाद होगा उत्तराखंड में लागू। उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को दी मंजूरी। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा बिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज से शुरू होगा बजट सत्र। ओपी चौधरी पेश करेंगे विष्णु सरकार का पहला बजट। 9 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। विष्णुदेव सरकार का होगा यह पहला बजट। संसद में पीएम मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का देंगे जवाब। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। बीजेपी ने लोकसभा के अपने सभी सदस्यों को जारी किया व्हिप। सभी सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। 6 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में होगी पार्टी की बड़ी मीटिंग। बीजेपी के सभी राष्ट्रीय महासचिव होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव और सरकार की नीतियों पर होगी चर्चा। 22 फरवरी को यूपी का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। लखनऊ में अटल राष्ट्र प्रेरणा स्थल का कर सकते हैं लोकार्पण। दिल्ली में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस में अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, हम 19वीं सदी के कानूनों से 21वीं सदी में नहीं दे सकते न्याय। हमें न्यायपालिका को भी बदलना होगा। केजरीवाल और आतिशी को आज देना होगा क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब। क्राइम ब्रांच ने दिया था 3 दिन का वक्त। आम आदमी पार्टी ने लगाया था बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। पुलिस ने जारी किया था नोटिस। आम आदमी पार्टी में मंत्री आतिशी आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह करीब 10 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज होगी महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 11 बजे बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में होगी मराठा आरक्षण पर चर्चा। कई और अहम मुद्दों पर भी बैठक में होगा मंथन। उद्धव ठाकरे का कोंकण दौरा। आज रत्नागिरी में करेंगे जनसंवाद। लोगों के सामने रखेंगे अपनी बात। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार आज अग्नि परीक्षा के लिए तैयार। फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए आज हैदराबाद से रांची लौटे विधायक हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल। बिहार कांग्रेस में टूट का सता रहा डर। कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे आज और जा सकते हैं 3 एमएलए। 12 फरवरी को एनडीए सरकार का है फ्लोर टेस्ट। श्री कल्की धाम के शिलान्यास के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया न्योता। कार्यक्रम के लिए किया आमंत्रित। यूपी के कौशाम्बी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध। काले झंडे दिखाकर देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का जताया विरोध। काफिले पर जूता भी फेंका। कौशाम्बी में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया सड़क छाप। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, अब मुल्क में आजाद रहने के लिए हम देंगे गिरफ्तारी। लोगों से की जुमे के दिन गिरफ्तारी देने की अपील। बांदा में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अस्पताल का किया उद्घाटन। मौके पर इंडिया गठबंधन पर कसा तंज। कहा, समाप्त होने की कगार पर है इंडिया गठबंधन। फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन में नहीं कोई तालमेल, बस फायदे के लिए हुए एक साथ। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। बिहार में बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा की संभावना। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर हमला। कहा, सारी फाइल खोलेंगे। सरकार में ठेकेदार बनकर बैठे थे, सभी की होगी जांच। दोस्ती को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शायराना अंदाज आया सामने। कहा, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। दुनिया में बाकी सारे साथ पीछे छूट जाते हैं, लेकिन दोस्त कभी खत्म नहीं होते। जयपुर में राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बड़ा दावा। कहा, राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेगी बीजेपी।
हरियाणा बीजेपी का बढ़ा कुनबा। हिसार से लोकसभा सांसद अशोक तंवर ने कई समर्थकों ने थामा बीजेपी का दामन। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी को किया ज्वाइन। बिहार के सुपौल में एलजेपी रामविलास पासवान गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर की तरह सीतामढ़ी में माता सीता का बनना चाहिए मंदिर। आडवाणी को मिलने वाले भारत रत्न को लेकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जताई आपत्ति। हाफिज नूर अहमद ने आडवाणी को लेकर दिया विवादित बयान। आडवाणी को बाबरी मस्जिद का बताया कातिल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की लोगों को सलाह। कहा, अगर आपकी बीवी आप पर चिल्लाती है तो उसे सुनो। गुजरात एटीएस की हिरासत में जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना मुफ्ती सलमान। मुंबई से गुजरात एटीएस ने हिरासत में लिया। मौलाना के समर्थकों ने पुलिस को घेरकर किया हंगामा। मुफ्ती को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भीड़ को हटाने के लिए किया गया लाठीचार्ज। हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार किए गए मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने की अपने समर्थकों से अपील। प्रदर्शन न करने की अपील करते हुए कहा, मैं अपराधी नहीं, जांच में हमें करना है सहयोग। मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी पर बोले वकील आरिफ सिद्दीकी। कहा, मुफ्ती सलमान को अवैध रूप से लिया गया हिरासत में। मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी पर डीसीपी का बयान। कहा, मुंबई में है शांति, अफवाहों पर न करे ध्यान। भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर होंगे राकेश गुप्ता। अभी इंदौर रेंज के आईजी हैं राकेश गुप्ता। प्रशासन ने जारी किया आदेश। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मेयर चुनाव में धांधली के आरोप में किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को किया अरेस्ट। पणजी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। यूपी के इटावा में शहीद की सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए थे सीआरपीएफ जवान गिरीश बाबू। इंडोनेशिया की लड़की को बिहार के लड़के से हुआ प्यार। मोतिहारी आकर हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी। राम मंदिर में दान पेटियां बनी कुबेर का खजाना। पिछले 11 दिन में आया 20 करोड़ रुपए का दान। तिरुपति के श्रीकालाहस्ती मंदिर में हुई राहु केतु पूजा। 30 रूसी भक्त हुए शामिल। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में जमकर हुई बर्फबारी। गंगोत्री मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर।